आप जो ये फोटो देख रहे हैं जिसमें एक लड़की और एक लड़का है, ये दोनों तलाकशुदा पति और पत्नी है। दोस्तों, वह लड़का एक दिन मायके जाकर और अपनी इस तलाकशुदा पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर देता है। हत्या करने से पहले वह बोलता है कि तुम मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद दोस्तों वह लड़का खुद थाने पहुंचकर और इसका पुलिस को रिपोर्ट देता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करके मामले की जांच करती है तो जो सच्ची घटना निकलकर सामने आती है, उस घटना को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। यह सच्ची घटना एक पारिवारिक घटना है। तो मैं जिस सच्ची घटना की बात कर रहा हूं, इस सच्ची घटना की शुरुआत खारकोन नगर के काजीपुर क्षेत्र के इलाके से शुरू होती है। दोस्तों, वहां के रहने वाले एक शख्स होता है जिसका नाम शकील होता है और उसकी पत्नी का नाम अफसाना होता है। इन दोनों के एक लड़की होती है जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी काफ़ी सुंदर स्मार्ट थी और इसके मम्मी पापा मिलकर रोशनी की शादी सलीम नाम के एक लड़के से कर देते हैं। जो सलीम है वह मलकारापुर के रहने वाला होता है। शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। शादी होने के बाद दोस्तों रोशनी एक नई उम्मीद के साथ सलीम के घर जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। शुरुआती दिनों में दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा प्यार था और जीवन अच्छे से कट रहा था। करीब 1 साल के बाद पत्नी को मालूम चलता है कि उसका पति जो सलीम है वह दारू भी पीता है। दारू पीने को लेकर रोशनी अपनी पत्नी को बार बार बोलती थी, डांटती थी। इस बात को लेकर हमेशा हल्का फुल्का विवाद होता था। लेकिन विवाद तब बढ़ जाता है जब एक दिन रोशनी का जो पति सलीम है घर पे आता है काम करके और थोड़ा ड्रिंकिंग किया था, तो वो अपनी पत्नी को पकड़ लेता है किसी और से बात करते हुए। जब मोबाइल को लेता है और मोबाइल को उस नंबर से फिर से रिकॉल करता है, तो वह जिस लड़के से बात करता है पूछता है तुम कौन हो, तो वह सीधे बोल देता है कि मैं तुम्हारी पत्नी का बॉयफ्रेंड हूँ, यानी रोशनी का मैं बॉयफ्रेंड हूँ। इस बात को लेकर बहस होती है। बहस होने के बाद दोस्तों सलीम अपनी पत्नी को मारने और पीटने लगता है। पूछता है कि अगर तुमको अपनी बॉयफ्रेंड के साथ बात करना है, रहना था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। पत्नी बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आपसे शादी हो, लेकिन मेरे माँ बाप दबाव डालकर आपसे शादी करा दिया। सलीम बोलता है क्या तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हो। तो उसकी पत्नी रोशनी बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो अचानक एक दिन फ़ोन कर दिया था तो मैंने हाल चाल उसका लिया था, इसके बाद मैं उससे बात नहीं करूँगी। इस बात को लेकर दोस्तों मामला शांत हो जाता है और सलीम अपनी पत्नी पे थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगता है। लेकिन एक बार फिर ऐसी ही घटना घटती है। सलीम अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए दिख जाता है, पकड़ लेता है। इस बार वो अपनी पत्नी को बहुत ही पीटता है और पीटने के बाद उसकी पत्नी नाराज होकर अपने घर से मायके चली जाती है। दोस्तों मायके जाने के बाद वह अपनी माँ और पिता यानी कि शकील और अफसाना से कहती है कि आप लोगों ने ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी कर दी जो दिन रात दारू पीता है और मुझे बार बार पीटता है। लेकिन रोशनी इस बात को नहीं बताती है अपने पिता से कि मैं किसी के साथ बात करती हूँ और मेरा जो हस्बैंड है सलीम मुझे पकड़ लिया है। इस बात को लेकर बहस चलता है और करीब 6 महीने तक उसकी पत्नी जो रोशनी है अपने मायके रह जाती है। इधर उसका हस्बैंड जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वह अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अपने ससुराल जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो यह सारी बातें बता देता है रोशनी के मम्मी पापा को। जब रोशनी के मम्मी पापा को इस बात की भनक लगती है तो उसके मम्मी पापा तो पहले से जानते थे कि मेरी बेटी रोशनी का अफेयर पहले से चल रहा था। जिस लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था उस लड़के का नाम होता है दिनेश। फिर भी लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को समझाते हैं
और समझाकर फिर से सलीम के साथ भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों सलीम के साथ भेजने के बाद वो फिर भी नहीं अपनी आदत को सुधार पाती है और इस बात को लेकर बार बार विवाद होता है और सलीम हमेशा मारने पीटने लगता है। करीब 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीत जाने के बाद वह जो उसकी पत्नी है रोशनी अपना घर छोड़कर फरार हो जाती है और कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी दायर कर देती है। तलाक की कोर्ट अर्जी दायर करने के बाद उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोस्तों जो रोशनी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर रहने लगती है। इस बात को लेकर बार बार हंगामा होता था। सलीम बार बार सोचता था कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, गलती खुद की और खुद मुझे तलाक दे दिया। दोस्तों एक दिन अचानक वह सलीम पहुंच जाता है अपने पुराना ससुराल। जाने के बाद फिर से रिक्वेस्ट करता है रोशनी के मम्मी और पापा से, बोलता है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो अपनी लड़की को बुलाकर मेरे साथ रहने के लिए भेज सकते हैं, मैं अभी भी तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों उसके माँ बाप ऐसा नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। और एक दिन वह अचानक पहुंच जाता है अपनी तलाकशुदा पत्नी के घर। जाने के बाद उसे चाकू मार देता है। यह तारीख था उस समय 26 जनवरी। चाकू मार देता है। चाकू मारने के बाद बोलता है कि तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो पाओगी। दोस्तों चाकू लग जाता है। चाकू लगने के बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी जान बच जाती है। इधर उसका जो बॉयफ्रेंड है वह सलीम को खोजने लगता है मारने के लिए, लेकिन वह सलीम को नहीं पाता है। फिर दोस्तों करीब 6 महीने के बाद पुनः सलीम अपनी तलाकशुदा पत्नी के घर पहुंचता है और इस बार वह उसका गला दबा देता है। गला दबाने से पहले फिर बोलता है कि तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। दोस्तों वह गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद पंखे से एक साड़ी लटकाकर उसमें उसको लटका देता है ताकि लोगों को मालूम चले कि वह फांसी के फंदे से लटकी है और वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद करीब 1 घंटे बाद उसे ऐसा लगता है कि मैंने ही खुद अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या किया है और मुझे जीने का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह खुद जाकर पुलिस थाने अपने आप को हाजिर कर देता है और पुलिस को बताता है कि मैंने अपने तलाकशुदा पत्नी की हत्या कर दी है। तो पुलिस मौके पे जाती है उस स्थान को और जांच करती है तो सच में पाया जाता है कि रोशनी नाम की लड़की की हत्या कर दी गई है। रोशनी के मम्मी पापा यानी कि अफसाना और शकील को बुलाया जाता है और जब इस मामले की जांच किया जाता है तो उसके मम्मी पापा पूरी कहानी बताते हैं और जो उसका हस्बैंड है सलीम वो भी पूरी कहानी बताता है। इसके बाद दोस्तों सलीम को पकड़कर पुलिस जेल में डाल देती है और जो उसके बॉयफ्रेंड है उसकी तलाश अभी जारी है। फिर दोस्तों ये सच्ची घटना मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप सतर्क जागरूक रहें और कोई भी घटना होने से पहले आप सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर दोस्तों ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपको क्या लगा? क्या सलीम ने अपने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया सही किया या गलत किया?